कोरिया में भाई कैसे आ सकते हो और आप कैसे लाखों कमा सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या आप प्रोसेस है, कौन सा वीज़ा चाहिए, कैसे वीज़ा मिलेगा, बेसिक जानकारी आपको सारी देंगे। क्या आप भी आ सकते हैं कोरिया घूमने के लिए, कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कमाई अच्छी है, खर्चा कम है और बहुत अच्छा देश है, ईमानदार देश है, रिश्वत नहीं है और ना ही यहाँ पे भाई किसी तरह की कोई दिक्कत है, ना चोरी की दिक्कत है, ना चकारी की दिक्कत है। इस देश की जितनी खूबियाँ हमने आपको बताई हैं वो सारी की सारी खूबियाँ आप कैसे फ़ायदा उनका उठा सकते हैं। तो गौरव भाई राम राम, नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी सबको। तो गौरव कोरिया वालों भाई को आप जाते अन्ना होसियो, यहाँ की नमस्ते। तो भाई गौरव, लोग ये कहते हैं कि कैसे किस किस तरीके से कोरिया आ सकते हैं, आप पहले तो ये बताओ कितने तरीके हैं कोरिया आने के? कोरिया आने के तरीके बहुत हैं। अच्छा, टूरिस्ट, अच्छा, बिजनेस, बिजनेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट, फैमिली, फैमिली, मैरिज, मैरिज, बहुत तरीके हैं, डिप्लोमेट एंड स्पोर्ट्स, बहुत बहुत तरीके, बहुत तरीके हैं। मतलब जितने तरीके होते हैं किसी देश में जाने के लिए वो सारे तरीके यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सब हैं, सब काम करते हैं। बिल्कुल। और सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास फैमिली है, सबसे आसान तरीका क्या है यहाँ पे आने का? सबसे इजी तरीका तो घूमने आ सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा देश है घूमने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा सबसे इजी है, टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है हाँ, आपको? टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए आओ, घूम के आओ जाओ, बहुत बढ़िया देश है घूमने के लिए। बिल्कुल। तो टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आपको, जैसे मैंने टूरिस्ट वीज़ा लिया था तो मेरी अच्छी ITR थी, अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी और अच्छा मेरा घूमने का रिकॉर्ड था, ठीक है। तो और स्टडी वीज़ा कैसे ले सकते हैं सर? देखो, स्टडी वीज़ा का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मान लो आपने 10+2 कर लिया है तो 85% तो कम से कम होना चाहिए आपको। मान लो अरे गार्डियन होना चाहिए जो आपके डिपेंडेंट या डिपेंडेंसी ले सके एडमिशन के लिए ना। बिल्कुल। और नहीं तो इसके अलावा एक और वे है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। 1 से 2 साल तक का, 2 साल तक का गैप मोस्टली चली जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। मास्टर डिग्री के लिए या अगले कोई फर्दर कोर्स के लिए या बैचलर दोबारा करनी हो उसके लिए। जी जी। पर लैंग्वेज कोर्स के लिए आपका 4-5 साल का गैप भी चल जाता है। लैंग्वेज कोर्स के लिए 4-5 साल का गैप भी चल जाता है। और लैंग्वेज कोर्स बैचलर भी कर सकता है, मास्टर वाला भी कर सकता है, PhD वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो लैंग्वेज है वो, लैंग्वेज, आप कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। जी जी। और दूसरी बात, मोस्टली यहाँ लोग आते हैं मास्टर डिग्री करने के लिए और PhD करने के लिए। बड़ा इजी वे है, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो बात कर सकते हैं, हेल्प कर देंगे, कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट अप्लाई करा देंगे। और मोस्टली हमारे पास, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, यार आप अगर चाहो तो मैं स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के लिए कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई एक तो आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर भाई बंदा, अगर कोई स्टूडेंट आता है वो कितना कमा सकता है? भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पैसा जो है ना, 1 लाख से 3 लाख तक तो मिनिमम कहीं गया नहीं, सीधी बात बता दूं। बिल्कुल। 1 लाख तो यार स्टूडेंट जो है ना, मान लो मेहनती स्टूडेंट है, बिल्कुल, वो 1 लाख तो कहीं छोड़ता ही नहीं है, सीधी बात बताऊं आपको, क्योंकि उसको फीस भी निकालनी होती है, बिल्कुल, टाइम भी निकालना होता है, मोस्टली फंडा वहाँ आता है। अब जैसे कोई पार्ट टाइम स्टूडेंट एक्टिंग पे चला गया, पार्ट टाइम एक्टिंग पे चला गया, तो डेली का तो वो भाई 20-30 हज़ार तो कहीं छोड़ता ही नहीं है, मोस्टली मिल ही जाता है। देखो यार, देखो जब मैंने शुरू किया मेरी कम था, अब तो बढ़ चुका है। और जो परमानेंटली काम कर रहे हैं, जिनके वर्क परमिट है, बिल्कुल भाई वो तो बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। उनका तो जो बेसिक स्टार्ट होता है इंडिया के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे भी हैं। कई यार दोस्तों मेरे ऐसे हैं जो इंडिया का 6 से 7 लाख सैलरी है उनकी। बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं। बिल्कुल। पर वो उनकी है जिनके पास अच्छी स्किल है, अच्छी कंपनी में है। जी। बहुत सारी कंपनी जैसे हुंडई है, इंडिया में भी है, यहाँ ही कंपनी है। जी जी। हुंडई इंडिया से सीख के आप यहाँ पे आ सकते हो, उस कंपनी के थ्रू आ सकते हो, वो भी एक तरीका है, वो अलग वे स्किल है। वर्क वो देखो स्किल्स के लिए होते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, PhD वाले बहुत हैं, वो उस वे से अलग मुद्दा है। और बंदा बोलता भी मेरे को यहाँ के डायरेक्ट काम ही करना, तो ये तरीका कर सकता है। स्टडी के बाद बंदा अप्लाई कर सकता है यहाँ के, या टूरिस्ट पे आओ, कंपनी में इंटरव्यू दे आके अपना, ये बड़ा अच्छा वे है। और पैसा बड़ा बहुत है यार, कमी कुछ नहीं है। कनाडा के बराबर का पैसा, कनाडा के बराबर का पैसा। बिल्कुल। और बंदा बोलता है ना पक्का नहीं, यहाँ पक्का भी हो सकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल तरीका है उसका, तरीका है। 2 साल में बंदा पक्का हो सकता है इजीली। पक्के का मतलब ये होता है कि आपको टेम्परेरी रेजिडेंस F वीजा है, परमानेंट से पहला स्टेप होता है, वो मिल सकता है आपको। 3 साल में आपको परमानेंट, या 4 साल में परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा आपको, 4 साल। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ना तो आपको होना है यहाँ पे आके रिफ्यूजी, ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आके जाते नहीं है, रिफ्यूजी हो जाते हैं। उसमें हमारे देश का नाम भी खराब है और उनकी लाइफ भी खराब है। लाइफ तो बिल्कुल ही खराब है। आप किसी को बुला ही नहीं सकते, बिल्कुल, माँ बाप, बेटी, बहू, भाई, किसी को नहीं बुला सकते आप रिफ्यूजी में। अगर आप यहाँ लीगल हो,
स्टूडेंट बंदा भी अपनी फैमिली बुला सकते हैं यहाँ पे। आप अगर स्टूडेंट हो ना, लीगल स्टूडेंट, तो फैमिली भी बुला सकते हो। और अगर वर्क परमिट मिल गया आपकी, फिर तो वारे नहीं रहे भाई। बच्चे को बुलाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, इलाज कराओ, सब मिलके कमाओ। बहुत बढ़िया तरीका यार। नहीं तो इन्वेस्टमेंट करो, अगर ज़्यादा पैसे हैं भाई थोड़े से। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट करके भी आप यहाँ पे फायदा ले सकते जी। हैं। बिल्कुल। तो भाई एक सवाल तो आपने बता दिया कि यहाँ पे कमाई भी अच्छी है और यहाँ पे सभी कई तरीकों से बंदा आ भी सकता है जी। तो मेरा अगला सवाल ये है गौरव भाई कि कनाडा से अगर हमारे बच्चे आज के टाइम पे कनाडा अमेरिका की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं तो वहां में और यहाँ में क्या डिफरेंस है? मेरे को 2-3 डिफरेंस तो समझ में आए। मैं बता देता हूँ, पहले आपको मौका दूंगा कि वहां पर भाई अंग्रेजी से काम चल जाता है, यहाँ पर आपको कोरियन सीखनी पड़ेगी, ये फर्क है आपका। दूसरा फर्क ये है कि यहाँ के बारे में लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहां के बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा है क्योंकि वहां पर कोई ना उनका दादा चाचा मामा कोई ना कोई गया हुआ है जी। ठीक है, 2 अंतर मेरे को ये लगे। और आप बताओ कि आप वहां में और यहाँ में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर बताऊं, सबसे बड़ा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, सेफ्टी। जहां आपका बच्चा सुरक्षित है वहां भेजो। कोरिया दुनिया का सबसे सेफ देश, आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। भेदभाव बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, ये सिख है, ये मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भेदभाव नहीं भाई। कनाडा यूएसए में आपको टर्बन के आतंकवादी बोलने लगते हैं, सरदारों को देखे तो भाई वो बिल्कुल अरब से बोलने लगते हैं, तमीज नहीं उनको बात करनी। काले गोरे का भेद, यहाँ कोई भेद नहीं है। काले गोरे का किसी तरह कोई भेद नहीं है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, यहाँ आप यार जैसे आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाते हो, साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, भाषा तो अलग है ना हमारी। बिल्कुल, ये ऐसी फर्क है यार यहाँ कोई ज्यादा। और भाषा कितने दिनों में सीख जाता है भाई? लिखनी पढ़नी दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज कोरियन, तो मैं लिखना और पढ़ना सीख सकते हो 2 घंटे में। बाकी वोकैबुलरी वगैरह वो स्टाइल सब इंडियन स्टाइल का ही है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। 3-4 महीने में बंदा ठीक ठाक इंडियन बंदा यहाँ पे 3-4 महीने में ठीक ठाक कोरियन बोलनी स्टार्ट कर देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बंदे के ऊपर होता है यार वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और पक्का भी यहाँ पे बंदा धीरे धीरे करके हो सकता है, उसका लीगल तरीका है। देखो लीगल तरीका, वर्क परमिट वाला 2 से 3 साल 2 साल बाद अपना F वीजा ले सकता है। F वीजा नहीं कि परमानेंट वीजा से पहले एक स्टेप होता है, F2 ले सकता है, F5 परमानेंट होता है। परमानेंट वीजा 4 साल में आराम से ले सकता है, 5 साल में, 6-7 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। दुनिया का नंबर 2 पासपोर्ट, कभी नंबर 1 पे आता है, कभी नंबर 2 पे, क्योंकि जापान और कोरिया आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल, सबसे ताकतवर पासपोर्ट, सबसे पावरफुल पासपोर्ट भाई, सबसे पावर। लोग बोलते हैं करेंसी कम है भाई, वो आपका वहम है, वहम है, बिल्कुल बहुत बड़ा वहम है। करेंसी छोटी रखने का मतलब, इनका मकसद ये था पैसे है, 25 पैसे आपको कोई वापस नहीं था। कोरिया में वो करेंसी होने की वजह से वो आपको 25 पैसा भी आपको वापस करते हैं, क्योंकि वो छुट्टे होते हैं, करेंसी इतनी बड़ी है। बिल्कुल, ये आपको 54 तक देंगे। और कमाई आप बोलते हो यार इंडिया का 100 रुपए, यहाँ के आपको तो 2000 बन रहे हैं, 3000 बन रहे हैं यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाई भी लाखों में होती है यहाँ पे, मिलियन में होती है, मिलियन में होते हैं भाई। आप मतलब लखपति भाई, लखपति हो जाओगे पहले भी घंटे में लाखों कमा लेता है भाई हमारा अरे चलो वो तो यहाँ के लोकल ठीक है, आप लोग मैंने खुद देखा है। और यहाँ पर भैया आप फैमिली को भी लेके आ सकते हो आसानी से, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कोई हो। जब मैं यहाँ था ना, मैंने अपना भाई, चाचे का लड़का, चाचे की लड़की, ठीक है, सब घुमा के भेज भी दिए। अच्छा, आसानी से, स्टूडेंट होते हुए भी? स्टूडेंट होते तो मैंने किसी को नहीं बुलाया वैसे। अच्छा, मैं इसी वीजे पे एक्टिंग के बाद जब वर्क परमिट, लीगल वर्क परमिट पे आया, लीगल वर्क परमिट पे जो आपका वर्क परमिट है उस पे आप बुला सकते हो। ये तो भाई कोरोना आ गया, वरना मैं पूरे खानदान को घुमाता है एक बार कोरिया। अच्छा 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 अच्छा, जितने भी है ना मेरे खानदान के सारे ले आता मैं एक बार, वो तो कोरोना आ गया बीच में। बिल्कुल। तो यहाँ पर भाई कमाई अच्छी है, आना जाना आसान है। अगर आप लीगली तरीके से हो, आप गलत को बर्दाश्त नहीं करते भाई, चाहे आप गलत तरीके से वीजा लो, चाहे गलत काम करो, आप यहाँ के गलत तो बर्दाश्त नहीं। अगर आप सही हो ना तो आप यहाँ पे आके अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो आप भारत में कर सकते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, जो बंदा आपको बोलता है ना कोरिया में पक्का नहीं होता, वो 1 नंबर का झूठा है। वो रिफ्यूजी है, वो खुद रिफ्यूजी होगा, इलीगल होगा। या जो बंदा पहले यहाँ पे पक्का है, वो आपको गाइड नहीं देना चाहता या आपकी सपोर्ट नहीं करना चाहता। सीधी बात, बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं भाई, अपने पैर कोई नहीं काटना चाहता भाई। अपना काम है लोगों की मदद करना। जब हम आगे बढ़े आप भी बढ़ो, क्योंकि हम बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से पैसा भारत में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग कमाने आते हैं, यहाँ से कमा के लोग घर भेजेंगे पैसा। एक चीज आपको बताऊं, इंडियन की इतनी इज्जत है भाई यहाँ पे, इतनी इज्जत है। बिल्कुल, क्यों जानते हैं इंडियन को? पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एक्टर, रेस्टोरेंट, सब इंडियंस। बिल्कुल भाई, सबसे ज्यादा वैल्यू इंडियंस की यहाँ पे। बिल्कुल, विदेशों में टॉप पे आते हैं इंडियंस, टॉप में आते हैं जी, टॉप में आते हैं। बिल्कुल। अरे आप बंदे बोलते हो खाने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेजिटेरियन सब मिलता है यहाँ पे, घर में बनाओ खाओ। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है भाई, बंदा सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, बनाने वाला हो।
बनाने वाला हो। बिल्कुल लोकल इनका फूड है, इनका अपना कल्चर है। वो अपना कल्चर हर देश का अपना होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई बात हुई इसकी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो भाई देखो, मैं आया था यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, कल वापस जा रहा हूँ। और टूरिस्ट आपको एक नंबर दिए जा रहे हैं, तो मैंने जहाँ से लगवाया था वीज़ा तो उनके नंबर से आप डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप भी अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। डिटेल मैं शेयर कर दूंगा, फ्लाइंग नाम की कंपनी है, तो वहाँ से आप वीज़ा लगवा सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी अगर आप टूरिस्ट वीजा पढ़ना चाहते हैं तो स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। स्टडी वीजा आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कंसल्टेंसी लीजिए अच्छे कंसल्टेंट से। हमने जिनका नंबर दिया उनसे आप अच्छी कंसल्टेंसी ले सकते हो। बाकी किसी एजेंट के चक्करों में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़नी आप अच्छे कंसल्टेंट करके अपनी फाइलिंग खुद करें मिलके। आपको ही पता होगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने, क्योंकि आजकल ही खबर आई है कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट लगाते हुए पकड़े गए और लोगों को जेल थाने में भेज दिया गया। थाने में भेज दिया गया, एफआईआर हुई है, दर्ज हुई है, पूरे एजेंट उठा लिए गए हैं। दिल्ली में बड़ा तगड़ा ये जो गैंग था, माफिया था, उसका पूरा पर्दाफाश हुआ है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, फेक डॉक्यूमेंट आपका एक बार लग गया ना किसी एम्बेसी में, तो भैया आप परमानेंट भी नहीं हो सकते किसी कंट्री में। दूसरी बार अगर वीजा लोगे ना तो एम्बेसी तुरंत आपको पकड़ लेगी, क्योंकि एजेंट आपको बिल्कुल नहीं बताएगा आपके डॉक्यूमेंट क्या फेक लगे। फेक डॉक्यूमेंट से बचे, प्रॉपर गाइडेंस ले, गलत तरीके से बचे जी। गलत कोई काम करना ही नहीं, गलत तरीके से बचे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। दूसरी बात, प्रॉपर गाइडेंस लें, नए डॉक्यूमेंट समझ में आते हैं, भाई ने जो बताया आपको रेफरेंस से अपना प्रॉपर गाइडेंस लें। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देंगे आपको, वो कराओ। आप लीगल वे में जाओ आसानी से। और भारत में कोई ना कोई स्किल सीख के आओ आप अच्छी सी, अरे रेस्टोरेंट की हो चाहे कोई भी हो, स्किल्स की सीख, वो टेंशन लो। स्किलें तो भैया सब यहाँ अपने आप हेल्प कर देते हैं, बंदे की स्किल बंदे में देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बंदा बोलता है मैं शेफ हूँ, भाई आ तेरे को बताता हूँ तू कौन शेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपको जो अच्छी हमने जानकारी दी है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, ये जो वीडियो है ना, ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन ना कोई आपको नहीं देगा, हर कोई आपको मिसगाइड करेगा, 4 पैसे निकालने की कोशिश करेगा। इस वीडियो का ना एक मिशन के तौर पे कि भाई सबको अच्छा ज्ञान देना है, किसी का पैसा बर्बाद ना हो, देश की तरक्की हो, नाम रोशन हो, इंडियन का नाम रोशन हो। इस वीडियो को शेयर करें, मिशन की तरह शेयर करें कि भाई इस बंदे को भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ये बंदा वीजा लगवाने जा रहा है, इस मुल्क जा रहा है, उसको शेयर करो। हर वीजा ग्रुप में शेयर करो, हर ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि ये सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए भाई। बिल्कुल, भाई ने बहुत डिटेल में दिल से इन्फॉर्मेशन दी है। गौरव जी धन्यवाद आपका। भाई कोई नहीं देगा आपको इन्फॉर्मेशन, ये पर मस्ट है, हर किसी के पास नॉलेज होनी चाहिए, पैसा बर्बाद ना हो, देश का और टाइम किसी का खराब ना हो बस। बिल्कुल। ठीक है जी, नमस्कार, बाय बाय। ठीक है जी, जो हमने नंबर दिया है कोशिश करना भाई उस पर व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप ही करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।